अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। तो आज हम आपको सिखाते हैं कि रिसेप्शनिस्ट ट्रेनिंग में जो है अगर रिसेप्शनिस्ट कोई पीपीटी या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहती हैं तो वो किस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आज आपको प्रेजेंटेशन बनाना सिखाते हैं कि रिसेप्शनिस्ट किस तरीके से स्पेशली अपना प्रेजेंटेशन तैयार करती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट के बटन में जाइएगा। स्टार्ट बटन जाने के बाद ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद आपने एमएस ऑफिस में चले जाना है। एमएस ऑफिस में जाने के बाद आपने जाना है पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में आप चले जाइएगा। जैसे ही पावर पॉइंट खुलेगा तो पावर पॉइंट की कुछ मखसूस प्रेजेंटेशन बनी बनाई भी होती है, लेकिन मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ। ब्लैंक इसलिए ले रहा हूँ कि मैं अपने हिसाब से डिज़ाइन करूँगा इसको। यहाँ पर सबसे पहले होटल का नाम जो भी आपने लिख दिया, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल जो भी आपने लिख दिया यहाँ पे, तो आपने क्या किया है इसको आपने ऊपर कर दिया। यहाँ से आप इसको चाहें तो आप कुछ नई चीज़ लिख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट नंबर 1 कि आपके अपॉइंटमेंट नंबर 1 किसके साथ है, वो या प्रेजेंटेशन में शो करना चाहते हैं अपॉइंटमेंट, तो वो आप कर सकते हैं अपॉइंटमेंट नंबर 1। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इसको आप यहाँ से इसका कलर भी चेक कर सकते हैं, दे सकते हैं होम में जाने के बाद, और यहाँ से इसका आप डिफरेंट कलर भी असाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाएंगे। जैसे ही आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको सॉलिड फिल कलर सिखा रहा हूँ। सॉलिड फिल कलर में यहाँ से मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। यहाँ से आपने कोई भी कलर ले लिया, ये पहला हो गया आपके पास। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आप साइज़ बड़ा कर दीजिए यहाँ से। फिर राइट क्लिक करके आपने न्यू स्लाइड पे जाना है। यहाँ से नई स्लाइड ले लिया। फिर यहाँ से आपने क्या करना है, आपने ये लेना है और आपने फिर वही कॉन्टिनेंटल लिखना है। फिर अपॉइंटमेंट नंबर 2 आपकी किसके साथ थी आपने वो लिखना है, यहाँ पे डिफाइन करना है। अपॉइंटमेंट नंबर 2 किसके साथ है, अपॉइंटमेंट नंबर 2 ये आपकी किसके साथ थी, ये आपने डिफाइन करना है। यहाँ से आपने इसका साइज़ बड़ा कर दिया। होम में गए, होम में जाने के बाद इसका थोड़ा सा यहाँ से साइज़ बड़ा कर दिया। आप चाहें तो कंट्रोल और ब्रैकेट दबा के भी साइज़ बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसका कलर भी लेना चाहें तो आप कलर भी ले सकते हैं। आप यहाँ से कलर ले लिया और यहाँ से साइज़ बड़ा कर दिया। होम में गए और यहाँ से जाने के बाद आप इसका साइज़ बड़ा कर दीजिएगा, और यहाँ से जाने के बाद आपने डिफरेंट इसका कलर ले लिया। अब आपने राइट क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद पेज बैकग्राउंड पे गए। अब आप उन्हें ग्रेडियंट लेना है। ग्रेडियंट का क्या होता है, दो कलर की जो कॉम्बिनेशन होती है उसको ग्रेडियंट कहते हैं। यहाँ से देख लें, ये इसको हटा दीजिएगा, इसको ऊपर कर दीजिएगा, और यहाँ से मैं एक पहला कलर ले लेता हूँ। यहाँ से कोई भी कलर ले लें आप। मैं ऑरेंज लेना चाह रहा हूँ, ये देखें ऑरेंज, और यहाँ पे मैं कोई कलर लेना चाह रहा हूँ मिसाल के तौर पे येलो। तो ऑरेंज और येलो का बन गया हाईलाइट हमारे पास। ठीक है, आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अप्लाई टू ऑल भी कर सकते हैं। तो मैं अभी सिर्फ इसी पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ इसी पे अप्लाई किया, ये देखें अप्लाई हो गया। अब तीसरी जो है मैंने न्यू स्लाइड ले लिया। फिर हमने होटल का नाम लिखा कॉन्टिनेंटल लिख दिया। उसके बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, होम में गए। होम में जाने के बाद इसका साइज़ यहाँ से बड़ा कर दिया हमने, ये देखें साइज़ बड़ा हो गया। बड़ा करने के बाद आप यहाँ से मैं इसका कलर अच्छा सा ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने, इसको सेंट्रलाइज कर दिया। फिर आपने अपॉइंटमेंट नंबर 3 नोट डाउन किया। अपॉइंटमेंट नंबर 3 आपने नोट डाउन कर लिया। अब उसके बाद कुछ भी आपने यहाँ पे, ये प्रेजेंटेशन ऐसी है जो रिसेप्शनिस्ट जो होती हैं दिखाती हैं अपने बॉस को कि किस तरीके से हमने काम करना है, अपॉइंटमेंट किस तरीके से हैं। नेक्स्ट ये एलसीडी पे भी चला सकते हैं आप। ठीक है, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसमें रिसेप्शनिस्ट की पूरी ट्रेनिंग उर्दू हिंदी में है, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। अच्छा, उसके बाद रेड कलर दे दिया मैंने। अब मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक देखें, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट बैकग्राउंड में गया, आप पिक्चर देता हूँ, मैं पिक्चर देता हूँ। ये देखें बहुत अच्छी अच्छी इसमें पिक्चर्स हैं। यहाँ पर आप चाहें तो अपनी पिक्चर भी फाइल में ले जाकर अपनी पिक्चर भी कोई डाल सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी पिक्चर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ से आप ले सकते हैं पिक्चर करेक्शन, आर्टिस्ट इफेक्ट भी ले सकते हैं आप, कोई भी आप यहाँ से आर्टिस्ट इफेक्ट। ये देखें, ये अच्छा लग रहा है, ये ले लिया आपने, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये ले लिया, मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये ले लिया। राइट क्लिक किया आपने, फिर न्यू स्लाइड पे गए और यहाँ से लिखा हमने कॉन्टिनेंटल लिखा। कॉन्टिनेंटल लिखने के बाद होम में गए। होम में जाने के बाद यहाँ से इसको बड़ा कर दिया, बड़ा करने के बाद यहाँ से गए और यहाँ से इसको सेंट्रलाइज कर दिया आपने। करने के बाद यहाँ से अब आप देखें, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। अब अपॉइंटमेंट नंबर कौन सी है, ये आगे मैं आपको मज़ीद और भी ट्रेनिंग दूंगा, चार्ट वगैरह कैसे बनाते हैं। अपॉइंटमेंट नंबर 4, ये लिख दिया हमने। और उसके बाद और सेटिंग कर दी हमने, और उसके बाद यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे
और फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाएंगे। अब मैंने पैटर्न लेना है, यहाँ से देखें पैटर्न बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, तो मैंने ये लाइट पैटर्न ले लिया। लाइट पैटर्न मुझे अच्छा लग रहा था। अब मेरे ये 4 तैयार हो गए। अब मैं इसको रन करना चाह रहा हूँ, तो पहली स्लाइड पे जाऊँगा और F5 का बटन दबाऊँगा। कौन सा बटन दबाऊँगा? F5 से रन होना शुरू हो जाएगा। फिर ये आप दिखा भी सकते हैं, सेव एज करने के लिए Ctrl+Shift+S कर सकते हैं, तो सेव एज हो जाएगा। ये देखें, कॉन्टिनेंटल अपार्टमेंट नंबर 2, अपार्टमेंट नंबर 3, अपार्टमेंट नंबर 4, ये आ गया आपका। ये इस तरीके से आप काम करेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर